दोस्तों मेरा नाम है सोनू कुमार और आप देख रहे हैं ज्वाइन एजुकेशन। दोस्तों आज मैं नरेशन के कुछ बचे हुए जो पॉइंट्स थे उसको मैं डिस्कस करूंगा जो कि और दोस्तों मैं ये आप लोगों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर छूट जाएगा, इसलिए दोस्तों बने रहें और पूरा वीडियो को अच्छे तरह से देखें। इससे क्या होगा कि आपका फुल कंसेप्ट आपको मिलेगा और अच्छे से समझ पाएंगे। और हाँ, मेरा वीडियो जो है बिगनर्स के लिए भी है, जो शुरू कर रहे हैं, जो शुरू से सीख रहे हैं उसके लिए भी है, और जो सीख चुके हैं ना उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उसका क्या होगा, रिकैप होगा, मतलब फिर से उनको रिवाइज हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपना टॉपिक पे चलते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग दो तरह से बनाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, दूसरा WH वर्ड्स के द्वारा। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है दोस्तों, डू या डज, हैव या हैज, इस टाइप का होता है। तो ये सब को हटाने के लिए, सबको रिमूव करने के लिए हम लोग इफ़ या वेदर लगाते हैं। और लेकिन WH वर्ड जो है ना दोस्तों, ये नहीं हटता है, ये सेम ही रह जाता है। WH वर्ड क्या होता है, WH वर्ड सेम रह जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लें दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सैड टू जो है ना, इसको आप हटा के क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे, आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही said to me, do you take tea? तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ क्या बनेगा, he asked me if I took tea। बोलिए क्यों, आप लोगों के मन में सवाल आता होगा यहाँ टुक क्यों लगेगा। इसीलिए एक तो देख लीजिए, यहाँ सैड को रिमूव करेंगे तो आस्क्ड लगेगा, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ डू अगर रिमूव होगा तो इफ़ लगेगा। और तीसरा देखिए कि ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग क्या पढ़े थे स्ट्रक्चर में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा। डैट मीन्स ये V2 लगेगा यहाँ, पास्ट इंडेफिनिट। तो आई टैग का V2 होता, आई टुक टी हो जाएगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे। दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। ही सैड टू मी वेयर डू यू लीव। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये कैसे बनेगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लीव्ड। दोस्तों यहाँ आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए सैड टू आस्क्ड में कन्वर्ट हुआ, और ये जो वेयर है ये क्या है, WH वर्ड है कहाँ, तो ये सेम रह गया। लेकिन जो टेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होगा, तो आई लिव्ड हो जाएगा। ये देखिए क्या है, यू है, यू क्या होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का आई हो जाएगा। और V2 लीव का क्या होता है, लिव्ड होता है। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या सब पढ़ते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, वार्न, ये सब पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल he said to me,
ही सेड टू मी गो देयर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सेड टू जो है ना, चाहे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, वार्न, जिस पे आधारित हो तो ये लगाते हैं, ईडी लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ही। यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना, तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। देखिए दोस्तों, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हट के टू लगता है, याद रखिएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही सेड टू मी डू नॉट वॉक बेयर फुटेड। उसने मुझसे कहा कि नंगे पाँव मत चलो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए मना कर रहा है ना, वार्निंग दिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ही वार्नड मी नॉट टू। यहाँ देखिए दोस्तों, नॉट के बाद टू लगता है, नॉट टू वॉक बेयर फुटेड। दूसरी तरह से इसको बना सकते हैं फॉरबेड मतलब मना करना होता है, उसने मुझे मना किया। ही फॉरबेड मी टू वॉक बेयर फुटेड। तो दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छे तरह से। अब हम लोग देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट में। मान लीजिए अगर लेट वाला रहेगा, लेट वाले वाक्य में हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो जैसे एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो सेड टू है ना, वो कन्वर्ट होगा किस में, एक तो आप प्रपोज्ड लगा सकते हैं और दूसरा सजेस्टेड लगा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इसमें लेट अस वाले के लिए ही ऐसा है। और लेट अस को कन्वर्ट करके आप वी शुड लगाएंगे, वी शुड। तो अब कैसे बनेगा दोस्तों, तो यहाँ देखिए प्रपोज किया जा रहा है ना आपको, तो क्या हो जाएगा, ही प्रपोज्ड मी, और यहाँ क्या हो जाएगा, डैट, ही प्रपोज्ड मी डैट वी। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट लगाते हैं, वी शुड डांस टुगेदर। तो दोस्तों ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि लेट वाले में तो ये लेट अस देख लिए, लेकिन देखते हैं अब कि लेट देम, लेट यू, ये सब अगर रहता है तो लेट देम, लेट यू, लेट हिम, लेट हर, इस टाइप का अगर रहेगा वाक्य में, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या सब लगाते हैं, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, सेड टू को हटा के। तो देखिए एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी लेट देम गो टू होम। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा कि वो जो है ना हमसे कह रहा है कि इसको घर जाने दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट देम गो टू होम। एक चीज़ आप लोग का मन में ज़रूर सवाल आता होगा कि यहाँ जो है इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट लगा और यहाँ क्या लगा,
टू लगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि लेट देम, लेट यू, लेट हिम, लेट हर, ये सब का जब वाक्य में आएगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाएंगे। तो दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रे, विश, ये सब देखते हैं ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें हम लोग क्या सब देखते हैं, प्रे, विश, etc, यही सब देखते हैं। तो यहाँ सैड टू हट के ना दोस्तों आप क्या लगा सकते हैं, प्रेड, विश्ड, ये सब लगा सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सेड टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा, प्रेड लगेगा। ही प्रेड मी डैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट लगेंगे, डैट गॉड, पहले गॉड होगा, गॉड, फिर देखिए मे को कन्वर्ट करते हैं माइट, ये तो पहले बता चुके हैं, गॉड माइट ब्लेस। यहाँ देखिए यू क्या है, ये किसके अनुसार हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का मी ही रह जाए, गॉड माइट ब्लेस मी। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। और दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे आई सैड टू हर, मे यू लिव लॉन्ग। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो मैंने विश किया, आई विश्ड हर डैट, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, हर का सी हो जाएगा, डैट सी माइट लिव लॉन्ग। तो दोस्तों आप लोग ये समझ रहे होंगे। अब फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, आई सैड टू माई फादर गुड मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने अपना पापा को क्या कर रहा हूँ, विश कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई विश्ड माई फादर डैट, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट लगता है, डैट गुड मॉर्निंग, और सब जो है वही रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये समझ गए होंगे। और देखिए ये तो हो गया क्या, विश करना। एक होता है कि पार्टिंग वर्ड, मतलब बिछड़ते समय जब हम लोग कहते हैं गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ये सब कहते हैं ना, तो उसमें आप बेड लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें, ही सेड टू मी गुड बाय। तो ये कैसे बनेगा, ही बेड मी डैट गुड बाय। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम लोग कैसे बनाते हैं। एक्सक्लामेटरी जानते हैं दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जैसे ओह, आ, हुर्रा, ये सब होता है। तो ये इसमें सैड टू को लगा के हम लोग लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसमें सैड टू जो है ना हटेगा तो क्या लगेगा, सैड टू हट के लगेगा एक्सक्लेम्ड विथ।
ESCLAIMED एक्सक्लेम विद। अगर खुशी की बात है तो जॉय लगाइए, अगर दुखी की बात है तो ESCLAIMED एक्सक्लेम्ड विद। आप रिग्रेट लगा सकते हैं अगर दुखी की बात है। तो दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि द टीम सेड टू मी हुर्रा हुर्रा वी वॉन द मैच। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, द टीम exclaimed with joy that they had won the match। दोस्तों यहाँ आप लोग सोचते होंगे कि हमने क्या किया। यहाँ देखिए हुर्रा है ना, तो इस तरह से यहाँ खुशी की बात है तो हम लोग क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। बताए थे ना, सैड टू को हटा के लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, और फिर इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट लग जाएगा। और ये देखिए क्या है, V2 है, पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो हम लोग क्या लगाएंगे, हैड प्लस V3 लगाएंगे, वीन वोन वोन V3 होता है ना, तो ये इस तरह से बनेगा। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, ये लास्ट सेंटेंस ही है। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि आई सेड टू हर सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, आई एक्सक्लेम्ड विद regret her that I could not help you। यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग सोचते हैं कि कुड नॉट क्यों लगेगा, क्योंकि कैन नॉट है ना, कैन किस में कन्वर्ट होगा, कुड नॉट में। कैन नॉट कुड नॉट में कन्वर्ट होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए क्या होगा, दुखी की बात है, सॉरी लिखा हुआ मतलब गलती मान, दुख मान रहा है, तो रिग्रेट लगाएंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, सॉरी यहाँ आई है तो आई एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट हर डैट आई कुड नॉट हेल्प यू। आशा करता हूँ दोस्तों अगर आप लोग मेरे पूरे वीडियो को अच्छे तरह से देख लेंगे, फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट दोनों, तो आपको अच्छे तरह से नरेशन कंसेप्ट के साथ समझ में आ जाएगा। सो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।